व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड की थ्योरी कवर कर लेंगे, जिसके अंदर हम प्रिकॉशन स्टेप्स एक एक चीज़ कवर करेंगे और यूनिट को समाप्त करेंगे। इसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस रह जाएंगे, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, तो एक क्लास और आपका यूनिट हो जाएगा समाप्त। फिर हमें मनी बैंकिंग भी करना है इसी पर्टिकुलर वीक के अंदर अंदर, राइट, एज पर द शेड्यूल। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस यूनिट को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। और आज एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस देख लो, मेन सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड देख लो, एंड चैप्टर ऑलमोस्ट एंड। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं गाइस हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के साथ। एक छोटी सी चीज़ मुझे आप लोग को बतानी थी कि आज की जो अकाउंट्स की वीडियो है वो नहीं आ पाएगी, बिकॉज अकाउंट्स की वीडियो में अभी चेक कर रहा था एडिटिंग में, उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज़ आ रहे थे और मेरा आज का जो टाइम रहता है शूटिंग का वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं यही वीडियो शूट कर पाऊंगा, अकाउंट शूट नहीं कर पाऊंगा। तो अकाउंट्स की वीडियो अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा, अदरवाइज इट विल कम ऑन मंडे नाउ। ठीक है जी। चलिए अब क्या आता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते थे, तो जितना इनकम होता था उतना ही एक्सपेंडिचर भी होता था। तो चाहे आप इनकम मेथड से कैलकुलेट कर लो नेशनल इनकम, चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर लो नेशनल इनकम, अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आना है। ये आप देख भी चुके हो, आपने सॉल्व करके भी देखा। तो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, किसी भी मेथड से क्वेश्चन करो आंसर विल बी दी सेम। ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखो वहां पे क्या था, जितना भी फैक्टर इनकम हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, राइट। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। जितना पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कमाया है वो आप उसको क्या करेंगे, खर्चा कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स। बेटा जी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। यहाँ पे जो आपको एक्सपेंडिचर लेना है, फाइनल एक्सपेंडिचर लेना है, इंटरमीडिएट नहीं लेना, ये दिमाग में रखना। इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। द टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, जब सबका टोटल कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, जीडीपी एट एमपी। सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। ओके चलिए सर क्या क्या कंपोनेंट्स थे, ये तो आप न्यूमेरिकल करके आए हो, आप जानते हो। जीजीएनपी मैंने आप लोग को याद कराया था कि बेसिकली अगर आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, मिलता क्या है सबको जोड़ के, जीडीपी एट एमपी, जीजीएनपी। सर व्हाट इज जीजीएनपी? जी इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा। देन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये बेसिकली दो जगह होती है, फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में, दैट इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एन का मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका फॉर्मूला था एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और पी का मतलब होता था हाउस होल्ड्स का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बेसिकली जोड़ दो तो सारी चीजें हो जाती हैं, राइट। चल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ने जो खर्चा करा है, एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उनके सभी खर्चों को हम जोड़ दें तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है, राइट। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का हर तरीके का खर्चा। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस सर्विसेज, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, एजुकेशन पे, इन पे खर्चा, ये सब सरकारी खर्चा, ये हम इसमें ले लेते हैं। गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स नहीं होता सरकार की नज़र में, सरकार के लिए क्या होता है, सर्विस, राइट। तो सरकार का सभी खर्चा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन सा? सबसे पहले ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ध्यान से समझना। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर मेनली जो खर्चा होगा वो परचेज ऑफ एसेट्स पे होगा, इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब इसकी तीन कैटेगरीज है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जितने भी खर्चा बिजनेस के एसेट्स पे हुआ है, जैसे नया प्लांट खरीदना, नया इक्विपमेंट खरीदना, ये तो बिजनेस के लिए हो गया। दूसरा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये वो खर्चा है जिसके अंदर
जो घर बनाए जा रहे हैं उसका खर्चा हो रहा है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही होती है, वो आ जाते हैं। तीसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब जितने भी पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, फ्लाईओवर, रोड्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया जी, डन। देन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से। परफेक्ट, चलिए जी। अब सर क्या क्या स्टेप्स होंगे? बेसिकली फिर से वही, सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स क्लासिफाई करो, उन सब का खर्चा जोड़ दो। खर्चा जोड़ोगे तो जीडीपी एट एमपी आएगा, वहाँ से पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाओ, एनडीपी एट एफसी पे, फिर नेशनल इनकम पे जाओ, एनएनपी एट एफसी पे। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा जी, कभी भी स्टेप्स लिखने हैं तीनों ही मेथड से, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, फिर नेशनल इनकम पे जाना है, ठीक है। तो देखो, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, ठीक है, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे फर्म्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो। फिर उनको क्लासीफाई करो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स में। सबको जोड़ो तो जीडीपी एमपी आएगा, सम टोटल कर दो जीडीपी एमपी आ जाएगा। देन यू विल गो टू डोमेस्टिक इनकम एज ऑलवेज। ये स्टेप्स ऐसे ही लिखने हैं आपको हमेशा, है ना, पहले जोड़ते जाओ, फिर जो भी आ रहा है, देखो इनकम मेथड से तो डोमेस्टिक इनकम ही आता है, वैल्यू एडिड से जीडीपी एट एमपी आता है, एक्सपेंडिचर से भी जीडीपी एट एमपी आता है, फिर वहां से डोमेस्टिक और फिर नेशनल, राइट। उसके बाद एस्टिमेट एनएफआई है, जिससे आप कहाँ जा सको, नेशनल इनकम पे जा सको। परफेक्ट, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ये हो गए आपके स्टेप्स। अब आता है हमारे पास एक एज ऑलवेज एक चार्ट, जिसमें आपको पता होना चाहिए, ये सब जोड़ो तो जीडीपी एमपी, ये कर दो डोमेस्टिक इनकम, ये कर दो नेशनल इनकम। ये चार्ट जरूर बना के आना एग्जाम में, ओके। अब आ जाते हैं जी हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस, जिसके लिए हम वापस से क्या बनाएंगे, एक नोट बनाएंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। आइटम्स अपना वाला चार्ट पूरा कर लेना, टू बी इंक्लूडेड, और आज आपका चार्ट भी पूरा हो जाएगा। तो पूरा चार्ट अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, मुझे टैग कर देना, ठीक है। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। हम लोग वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड के ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड के लिख रहे हैं, ठीक है। देखो जी, बहुत सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे कॉमन आएंगे जो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ ही नया आएगा एक आधा। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, आपको पता है सिर्फ फाइनल गुड्स ही कंसिडर होते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी खर्चा है वो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होती। आओ लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, ये इंक्लूड नहीं होंगे। फिर इंक्लूड्स क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, ये होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स ये इंक्लूड नहीं होंगी। देन क्या इंक्लूड होंगी, फैक्टर पेमेंट्स, यानी वो पेमेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी गई हैं, बस वो इंक्लूड होंगी। ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगी, फैक्टर पेमेंट होगी। 2 पॉइंट आ चुके हैं। थर्ड, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, आप जानते हो परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, तो वो इंक्लूड होगा, बिल्कुल। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे, उन पे कोई ब्रोकरेज है, कमीशन है, वो इंक्लूड होगा। चलो वो लिख लेते हैं। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड नहीं होंगे, ब्रोकरेज या फिर कमीशन ऑन सेकंड हैंड गुड्स ये इंक्लूड होगा, ब्रोकरेज या फिर गुड्स कमीशन ऑन फाइनेंशियल एसेट्स ये इंक्लूड होगा, ठीक है जी। ओके सर, क्या है हमारे पास अंतिम लास्ट, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ठीक है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन यानी
जो भी बेसिकली गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, आपको पता है वो इंक्लूड होता है, आप ऑलरेडी लिख चुके हो। वैल्यू एड मेथड में भी इंक्लूड करते हो आप इसको, है ना, इनकम मेथड में भी आप उसको इंक्लूड करते हो, और यहाँ पे भी हम उसको इंक्लूड करके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन करा गया है फॉर ओन अकाउंट यानी सेल्फ कंजम्पशन, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। लो सर, तो गाइज ये थे हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के सारे प्रिकॉशंस। इसी के साथ हमारी एक्सपेंडिचर मेथड की थ्योरी हो जाती है समाप्त। अगली क्लास में कुछ छुटर पुटर टॉपिक्स इसके अंदर बचे हैं, वो और लगाने हैं, मनी बैंकिंग करना है और हमारा यूनिट समाप्त, और अगला यूनिट भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मनी बैंकिंग में आपको वन शॉट कराऊंगा, एक वीडियो में मनी, एक वीडियो में बैंकिंग, वो समाप्त हो जाएंगे आपके। तो बहुत अच्छे से एज पर शेड्यूल पढ़ते चलना, तैयारी पूरी खींच के रखना, क्योंकि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द न्यू वीडियोस के अंदर, तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।